हाँ तो बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। पिछला क्लास में इंटरप्शन की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, तो अगली इस क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं 36 और 84। 36 और 84 ये इसी प्रकार संबंधित है, मतलब इन चारों ऑप्शंस में से कोई एक है जो जैसे ये इससे संबंधित रखता है वैसे ये संबंधित से रख रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले 36 और 84 में देखते हैं क्या करेंगे। 36 दूना 72 करेंगे, 72 और 12 84 होगा। ठीक है, देखते हैं क्या ये लॉजिक लगा है। 45 दूनी 90, 5 95 नहीं हो रहा है। 27 दूनी 54 और 12 66 हो जाएगा, यानी ये भी नहीं है। 57 दूना कितना हो जाएगा 114, यहाँ पे भी नहीं हो रहा है। और 21 दूना 42, 42 और 12 54 हो जाए, यानी ये भी नहीं हो रहा है, यानी कुछ और लगा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं 36 और 84 में क्या लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 12 गुणा 3 है। ठीक है, यहाँ पे 12 गुणे 7, यानी 12 7 84 और 12 3 36, यानी 12 का गुणा एक बार 3 में किया है और 12 का गुणा एक बार 7 में किया है। तो अब ऐसे देखते हैं कि यहाँ पे इस वाले में कोई कॉमन मिलता है। 45 और 95 में केवल 5 कॉमन मिला है, यानी 5 गुणे 9 45 होगा, और यहाँ 5 गुणे 19 हो रहा है। ठीक है, दूसरे वाले में देखते हैं 9 गुणे 3 हो रहा है और 9 गुणे 7 हो रहा है। तो देखिए 9 का गुणा एक बार 3 में किया है, 9 का गुणा एक बार 7 में किया है। यहाँ पे देखिए यहाँ 12 का गुणा एक बार 3 में किया है, 12 का गुणा एक बार 7 में किया है, यानी सेम लॉजिक मिल गया, यानी क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर नंबर बी होगा। ठीक है, और अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। लिखा है कि 18 व्यक्तियों के एक परिवार में 8 व्यक्तियों के एक परिवार में 2 युगल हैं, यानी युगल का मतलब कपल हैं, पति पत्नी। 2 युगल के 2-2 बच्चे हैं। अब देखो 2 युगल हो गए और उनके 2-2 बच्चे, तो 8 लोग हो गए। ठीक है, यानी पति पत्नी और 2-2 बच्चे 8 लोग हो गए। तो पहले हम 8 लोगों को बना लेते हैं कि 8 लोग कैसे बनेंगे। सबसे पहले बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेल को क्या दर्शाते हैं। मेल के लिए ट्रायंगल होता है। ठीक है, मेल के लिए ट्रायंगल होता है। 2 भाई हो गए और इनकी 2 पत्नियां हो गई, दोनों भाइयों की 4 लोग हो गए, और इनके 2-2 बच्चे हैं। अब बच्चों को डैश इसलिए लगा रहे हैं, ताकि क्या किया जा सके, हमें ये नहीं ना पता है कि कौन क्या है, कौन मतलब स्त्री है कि पुरुष है, मेल फीमेल बच्चों में नहीं पता है। हो सकता हो कि सारे बच्चे हों, सारी बच्चियां हों, इसलिए यहाँ पे हमने डैश लगा के रखा है। 8 व्यक्ति यहाँ पे हमने बना लिए हैं। सबसे पहले लिखा है बी और डी भाई हैं और उन दोनों के 2-2 बच्चे हैं। तो देखो जाहिर सी बात है, यहाँ पे बी होगा और यहाँ पे डी होगा, क्योंकि इन्हीं दोनों के 2-2 बच्चे हैं। ठीक है, अब क्या लिखा है कि ई ए की चाची है, ई ए की चाची है। यहाँ पे अभी देखो लिंक नहीं बैठ रहा है, तो आगे चलेंगे, जहाँ लिंक बैठेगा हम वहीं पे करेंगे। ई ए की चाची है। उसके बाद ए सी का चचेरा भाई है। अब इन्हीं सब में ये भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ये यहाँ भी बी का लड़का हो सकता है, यहाँ ये डी का भी लड़का, तो यहाँ पे भी लिंक बैठ नहीं रहा है, फिर आगे जाएंगे। ये सी का चचेरा भाई है, सी एच की बहन है। अब देखिए यहाँ पे भी नहीं बैठ रहा है अभी लिंक। सी और एच इसके भी लड़के हो सकते हैं, इसके भी लड़के हो सकते हैं। आगे देखते हैं एच जी का चचेरा भाई है, यहाँ पे भी नहीं हो रहा। अब देखो यहाँ पे सबसे लास्ट में एफ बी की पत्नी है। अब आएगा एफ जो है बी की पत्नी है। अब देखिए बन के आ रहा है। ठीक है, एफ बी की पत्नी है। अब क्या पूछा है, अब आगे आते हैं। ई ए की चाची है, ए सी का चचेरा भाई है, सी एच की बहन है, एच जी का चचेरा भाई है। ठीक है, तो लिंक कहाँ से बैठ रहा है, एच एफ से किस प्रकार संबंधित है। ई ए की चाची है, क्या दिया है यहाँ पे, ई ए की चाची है। तो चाची है यानी यहाँ पे होंगी ए, ई यहाँ पे होंगी। ठीक है, चाची है ना एक ही,
तो ए यहाँ पे होगा। ठीक है, ए की चाची, क्योंकि यहाँ पे चाची तभी हो सकती है जब मैरिड हो, और मैरिड में एक एक यहाँ पे जो है फीमेल मैरिड यहाँ पे है, तो दूसरी फीमेल मैरिड यहाँ पे होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो गया ए चाची है। ठीक है, अब आगे आते हैं, ए सी का चचेरा भाई है, यानी ए जो है सी का चचेरा भाई है, सी का चचेरा भाई है, यहाँ पे सी हो गया। फिर आगे क्या लिखा है, सी एच की बहन है, सी एच की बहन है, यानी एच ये बहन है, एच अभी एच के बारे में हमें नहीं पता है, बहन है। एच जी का चचेरा भाई है, यानी एच ये भाई है, जी का चचेरा भाई है, ये जी का चचेरा भाई है। अब हमें जी के बारे में नहीं पता फीमेल है या मेल है, लेकिन अब हमें देखना है क्वेश्चन क्या पूछा है। एच किस प्रकार एफ से संबंधित है, एच किस प्रकार एफ से संबंधित है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये भतीजा हो जाएगा, है ना। चाचा का लड़का क्या होता है, भतीजा, जो भी हो। तो यहाँ पे कहाँ, ऑप्शन नंबर डी, भतीजा हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा आप देखो, फिर ऐसा क्वेश्चन एक और आ गया। वो समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें उसी तरह से संबंधित है संख्या जिस प्रकार से निम्नलिखित में से संबंधित है। तो सबसे पहले देखते हैं ये क्या लिखा है, 9, 16 और बीच में 35 है। ठीक है, अब इन्हीं दोनों में से इसको बनाना है, तो हम क्या करेंगे, 16, 9, 25, 10, 35, और फिर देखो 64, 16, ऐसे ही 80 हो गया तो कम हो जा रहा है। ठीक है, अच्छा देखो एक यहाँ पे लिख मिल गया, ये दोनों जो है इससे छोटे हैं, यानी बीच वाला बड़ा है। तो देखते हैं बीच वाला बड़ा कहाँ हो रहा है, यहाँ पे 16 है, 50 से 64 है, यानी ये देखो बगल वाला बड़ा हो गया। ठीक है, यहाँ पे पहला वाला बड़ा हो गया, यहाँ पे बीच वाला बड़ा है और ये छोटा है, और यहाँ पे भी क्या है, बीच वाला बड़ा है और सॉरी बीच वाला बड़ा, यहाँ छोटा है। तो ये दोनों हो गया। अब हम इन दोनों में देखते हैं कि कौन सा बनेगा। ठीक है, बनने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों में हम देखेंगे कि कौन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें से इसको घटाओ, 16 में से हम क्या करेंगे, 16 में से 9 को घटाएंगे। ठीक है, यहीं घटा लेते हैं, यहीं पे 16 में 9 घटाएंगे तो आएगा 7। ठीक है, और 7 में 5 का गुणा कर दिया तो आ गया 35। ठीक है, अब इसी प्रकार से यहाँ पे देखो 36 में से 25 घटाएंगे तो 11 आएगा, 36 में से 25 घटाएंगे तो 11 आएगा। अब 11 का 5 में गुणा कर देंगे तो 55 आ जाएगा, यानी बीच वाला, यानी ये आंसर सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की उत्तर बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। 20 क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है कि नीचे दिए गए समीकरणों को सही करने के लिए किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। अब देखो इन चिन्ह को आपस में बदलना है और ये बराबर में 9 लेके आना है, कि कोई ऐसा चिन्ह होगा दो बदलने पे जो आप मतलब बदल दिया जाए तो वहाँ पे 9 आ जाएगा। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम बताए थे ऐसे करने के सबसे पहले भाग वाले को देखते हैं कि भाग वाला का है। तो देखो पहले वाले में भाग दे रखा है प्लस और भाग, यानी इसको आपस में पहले बदल के देखते हैं। ठीक है, 12 माइनस 8। अब देखो प्लस को भाग में बदलना है, भाग को प्लस में बदलना, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ भाग लगा देंगे। 12 गुणे 9, यहाँ भाग है तो भाग के जगह पे क्या करना है, प्लस करना है, 3 = 9। अब हमें ये देखना है कि ये बन रहा है कि नहीं। अब देखो ऐसे इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 12 माइनस 8। अब जब इस तरीके का है तो तुरंत ऐसे कर लेना चाहिए, भाग जब भी बोर्ड मास में आए तो ऐसे कर लेना चाहिए, बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं। ठीक है, अब हमें 9 लेके आना है, तो 3 से 3 त्रिकी 9 और 3 चौक को 12 और 4 से 2 बार में कट जाएगा, 4 दूना 8। तो देखो यहाँ 2 है 3 है, बीच में गुणा है तो 2 3 6 हो जाएगा, यानी अगला आएगा क्या, 12 माइनस 6 प्लस 3। तो प्लस और प्लस जुड़ जाएगा, 12 और 3 15, 15 में से 6 जाएगा 9, देखो 9 आ गया, यानी ऑप्शन पहला ही सेटिस्फाई कर लिया, यानी यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है क्वेश्चन नंबर 21, 1875 रुपये ए बी और सी में इस प्रकार विभाजित किए गए हैं कि ए का हिस्सा
बी और सी के संयुक्त हिस्से का आधा है और बी का हिस्सा ए और सी के संयुक्त हिस्से का 1/4 है। सी का हिस्सा ए के हिस्से से कितना अधिक है। अब देखो ये क्वेश्चन रीजनिंग में डाल दिया, लेकिन एक क्वेश्चन रीजनिंग का है नहीं, ये क्वेश्चन है मैथ में, और मैथ में किसमें, परसेंटेज का और रेशियो का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास में करा रखा है और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने बताया, अभी देखो बता रहे हैं तो तुम सबको याद आ जाएगा। सबसे पहले देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है, ए का हिस्सा बी और सी के संयुक्त हिस्से से आधा है, यानी ए का हिस्सा जो है, ए का रेशियो बी प्लस सी के रेशियो का आधा है, यानी ये 2 है तो ये 1 है। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा है कि बी का हिस्सा ए और सी के संयुक्त हिस्से का 1/4, यानी बी का हिस्सा ए और सी के संयुक्त हिस्से का 1/4 है, यानी ये 1 है तो ये 4 है। ठीक है, अब हम ऐसे ये क्या होता है, रेशियो बटे हित होता है, ए बटे, हम डायरेक्ट इसको कर सकते थे, लेकिन रेशियो का सवाल इस बताने के लिए तुम सबको बताना जरूरी है। यानी ए बटे बी प्लस सी का मान 1/2 आया है और यहाँ पे बी बटे ए प्लस सी का मान 1/4 आया है। अब हम क्या करेंगे, देखो ए बी सी तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ए प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 3 आ रहा है और यहाँ पे तीनों को जोड़ने पे 5 आ रहा है, तो ऐसा तो होगा नहीं, एक ही क्वेश्चन में 2 अलग अलग होंगे, तो हमें इसको सेम बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए हम क्या बताए थे, जो दोनों आता है उसी का एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 15। अब हम 15 बना लेंगे तो यहाँ पे 2 और 1 3 है ना, 2 और 1 3, 3 को 15 बनाने के लिए क्या करें, 5 का गुणा करेंगे, यानी 5 का ऊपर नीचे गुणा कर दे रहे हैं। और इसको 15 बनाने के 4 और 1 5 हो गया, तो इसको 15 बनाने के लिए ऊपर और नीचे 3 का गुणा कर देंगे, 3 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे ए का मान कितना आया है, 5 1 का 5। ठीक है, ए का मान कितना आया, 5। और बी का कितना मान आया है, बी देखो 1 गुणे 3 होगा तो बी का मान 3 आया है। तो सी, अब देखो 15 है ना, ए प्लस बी प्लस सी का मान 15 है, तो ए का मान 5 है तो बी का मान 3 है, तो सी का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 5 3 8 7 15। ठीक है, तो अब हम क्या पूछा है, क्वेश्चन में यही ना पूछा है कि सी का हिस्सा ए के हिस्से से कितना अधिक है, तो सी का हिस्सा ए के हिस्से से कितना अधिक है, देखो 2 अधिक है, 7 जो है 5 से, इसका 7 है, इसका 5 यानी 2 अधिक है। अब देखो ये 15 का मान कितना दे रखा है, 1875 दे रखा है 15 का मान, तो 15 से काट देंगे, यहाँ पे 1875 रुपये है ना, तो 15 एकम 15, 3 7 15 दूना 30 और 15 दूना 30 हो जाएगा और 7 15 पचे 75, यानी 1 यूनिट का मान कितना आया, 125, तो 2 यूनिट का मान इसका डबल हो जाएगा 250। ठीक, ये आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है कि 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं किसी एक प्रकार से समान है, एक संख्या असमान है, उस असमान संख्या का चयन कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा असमान है। क्या क्या दे रखा है, 217, 126, 189 और 254। तो सबसे पहले देखते हैं सम विषम, देखते हैं प्राइम नंबर, देखते हैं प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्या। जो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो केवल अपने आप से कटे और 1 से कटे, यानी जिसके 2 गुणनखंड हो। तो 217 भी प्राइम नंबर नहीं है, 189 भी नहीं है, 126 और 254 भी प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। अच्छा विषम, सम विषम में पहले देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 2 विषम हो गए, 2 सम हो गए, तो यहाँ पे भी नहीं होगा, कोई एक असमान बताना, यानी किसी एक से कोई कट रहा होगा। तो सबसे पहले देखते हैं किससे कट रहा है। अच्छा ये देखो 21 है और 7, यानी 7 से कट जाएगा, 7 3 21, 7 एकम 7, यानी ये 7 से कट जा रहा है, 7 3 21, 7 एकम 7। दूसरे वाले को देखते हैं, 7 एकम 7 और 5 बचा, 7 वाटी 56, ये 7 से कट गया। ये 7 से देखते हैं, 7 दूना 14, 4 और 9, 7 7 49। ठीक है, ये 7 से कट गया, ये देखने कट रहा है। 7 3 21 और 4 44 हो गया, तो 7 से नहीं कटेगा, यानी ये तीनों संख्या 7 से कट रही, ये नहीं कट रहा, यानी यही असमान है। ठीक है, ये हो गया। अब ये देखते हैं, ये पूछा है कि उस विकल्प का चयन करें जो आकृति अंतर्निहित है, यानी अभी ऑप्शन दे रखा है, जो ऊपर दे रखा है दूसरे लाइन में। इस तरीके का जो क्वेश्चन है
उसमें कहाँ पे वो मतलब ये किस में एग्जिस्ट करेगा, लिखा है परिक्रमण अनुमति नहीं है, यानी रोटेशन अलाउ नहीं है, यानी ज्यों कहते हो जैसे दिया है वैसे ही हमें ढूंढना है। तो सबसे पहले हम ढूंढने के लिए आएंगे क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन कहाँ है, जायज़ बात देखो सीधे सीधे इसी में दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करके आया हुआ है, यानी इसमें देखो ऑप्शन नंबर डी, ये कर लोगे, ये नीचे दिया हुआ नहीं तो ऊपर दिखाई देता तो तुरंत आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, ये पेपर कटिंग का है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया है कि एक बार मोड़ा है, फिर 2 बार मोड़ा है, इधर से भी, ठीक है। और बीच में क्या किया, ऐसे कट लगाया है, ऐसे, ठीक है। तो पहले हम यहाँ खोलेंगे, यहाँ इधर खोलेंगे, जब इधर खोलेंगे तो ऐसे खुलेगा, यहाँ पे भी एक बनेगा, यहाँ पे भी एक बनेगा, ठीक है। और ये यहाँ पे भी बनेगा ऐसे, ठीक है। फिर ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा, फिर ऐसे जब इधर खुलेगा तो, और यहाँ पे ऐसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है कि चारों तरफ से ऐसे ही कटा बनेगा, यहाँ पे एक कटा है, यहाँ पे कटा है, यहाँ पे कटा है, यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे समान बन, यहाँ पे ये अलग अलग बन गया, तो ये दोनों तो होगा नहीं। अब इन्हीं दोनों में से हमें देखना है, तो बीच वाले को देखना है। तो बीच वाला ऐसे कट किया है ना, तो ऐसे कट किया है तो एक ऐसे आएगा, एक ऐसे आएगा और एक ऐसे आएगा बीच वाला। अब यहाँ पे देखो ये स्क्वायर यहाँ इस तरीके से बनाया है, ये वाला आंसर नहीं होगा, ये वाला आंसर होगा, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 डाइस का क्वेश्चन है, ठीक है। पूछा है कि 6 के विपरीत फलक पे क्या दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहाँ से भी कॉमन मिल जाए वहीं से लिखना शुरू कर देते हैं। पहले में यहाँ पहले दूसरे में एक कॉमन, 1 5 4, 1 5 4 यहाँ डैश करके एक आया है, ठीक है। 3 और 2, एक के बाद 3 और 2, जो बचा है क्या बचा, 6, उसको लिख दिया, ठीक है। पूछा है 6 के विपरीत क्या होगा, तो 6 है, 6 के अपोजिट 1 है। देखो ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, यानी ये ऑप्शन सारे रंग, यानी आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया है, ठीक है। तो ये क्लास पूरा होता है, चलो धन्यवाद।